मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की 1000 सी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनीय हरिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की। यश्चक्रवर्ती भुवि पंचमो भूत श्रीनंदनो द्वादशको गुणानां निधि प्रभु षोडशको जिनेन्द्रस तम शांतिनाथम प्रणमामि वेदात् तम शांतिनाथम प्रणमामि वेदात्। एक ही भाव स्तोत्र के 3 श्लोक की चर्चा हो चुकी थी। चौथे नंबर का श्लोक निकाल लीजिए। प्रागेवेह तिदिव भवना देश्यता भव्य पुण्यात् पृथ्वी चक्रम कनकमयतां देवनिन्ये त्वयेदं ध्यानद्वारं मम रुचिकरं स्वान्तगेहं प्रविष्टस् तत्किं चित्रं जिनवपुरिदं यत्सुवर्णीकरोषि। प्रागेवेह त्रिदिव भवना देश्यता भव्य पुण्यात् पृथ्वी चक्रम कनकमयतां देवनिन्ये त्वयेदं ध्यानद्वारं मम रुचिकरं स्वान्तगेहं प्रविष्टस् तत्किं चित्रं जिनवपुरिदं यत्सुवर्णीकरोषि। कुष्ठ रोग जिनके शरीर में गलित हो चुका है, ऐसे वादिराज जिनेंद्र भगवान की स्तुति करते हुए बताते हैं, हे भगवान प्राग प्लस एव प्लस ई संधि विच्छेद करिए। यहाँ प्रागे वेह, प्राग माने पहले, एव एव किसको निश्चयवाचक अव्यय, ई माने यहाँ आप क्या त्रिदिव भवनात्, त्रिदिव कहते स्वर्ग को, त्रिदिव भवनात् स्वर्ग के भवनों से अवतरित हुए, अर्थात विमान से, स्वर्ग के विमान से अवतरित होने के पहले ही, प्राग एव है ना, पहले ही, तृतीय भवनात् स्वर्ग से अवतरित होने के पहले ही, भव्य पुण्यात् भव्य जीवों के पुण्य से, पृथ्वी चक्र माने पूर्ण पृथ्वी मंडल, कनकमयताम स्वर्णमयी अवस्था को निन्ये प्राप्त करा दिया गया। इदम पृथ्वी चक्रम निन्ये त्वया इदम, संधि विच्छेद करें, निन्ये प्लस त्वया प्लस इदम, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, इदम पृथ्वी चक्रम यह पृथ्वी समूह अर्थात पृथ्वी मंडल, तृतीय भवनात् एस्यता स्वर्ग से अवतरित, एस्यता माने आना, अवतरित होना, स्वर्ग से अवतरित होने के पहले ही भव्य जीवों के पुण्यवशात क्या हुआ, कनकमयताम निन्ये सुवर्ण अवस्था को प्राप्त हो चुकी। पृथ्वी मंडल को आपने गर्भ में आने के पहले ही कनकमय कर दिया। स्वर्ग लोक से माता के गर्भ में आने के 6 महीने पहले ही आपने इस पृथ्वी मंडल को सुवर्णमय बना दिया। ये 2 लाइन का अर्थ हुआ। शब्द का समझ में आ गया। कनकमयता माने स्वर्णमयी। तृतीय भवनात् का अर्थ होता है स्वर्ग के विमान से, एस्या माने आना, आने के प्रागे पहले ही भव्य जीवों के पुण्य से कनकमयताम निन्ये स्वर्णमयी अवस्था को प्राप्त करा दिया गया। कौन? इदम पृथ्वी चक्रम, या पृथ्वी चक्र, पृथ्वी समूह। तो मैंने तो ध्यान के द्वारा, ध्यान द्वारम महावीर अष्टक में पढ़ते हो ना, मैंने क्या, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवत में
नयन मन नेत्र में, नेत्र के द्वारा मैंने आपको अपने अंतःस्थल में विराजमान कर लिया है। ये बता रहे ध्यान के द्वारा, शुक्ल ध्यान कहो अथवा धर्म ध्यान कहो, यही दो ध्यान प्रशस्त हैं जिनके द्वारा परिणामों की विशुद्धि उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है। तो ध्यान के द्वारा आपको कमरे में घुसना है तो दरवाज़ा चाहिए, कक्ष में घुसने के लिए मार्ग चाहिए ना, तो दरवाजे से आप कक्ष में घुसते हो। यहाँ कौन सा द्वार है जिससे हम अंतःस्थल में जिनेंद्र भगवान का प्रवेश करा सकते हैं? वो ध्यान द्वारा। मम रुचिकरम, और मैंने अंतःस्थल को स्वच्छ बना लिया है। कूड़ा कचरा जहाँ विराजमान हो, अशुद्ध वस्ती पड़ी हो, वहाँ भगवान विराजमान होते हैं क्या? नहीं। स्वच्छ और निर्मल अंतःस्थल होना चाहिए। इसमें विचार करने की बात है, यदि अनंतान बंदी कसाय का तीव्र उदय है तो मिथ्यात्व की भूमिका बनी रहती है और जिनेंद्र भगवान की स्तुति काम नहीं करेगी। पथरीली भूमि पर वर्षा का जल गिर रहा है, वहाँ पर बीज डाल दो, अंकुरित पुष्पित होगा क्या? नहीं। अनंतान बंदी कसाय की तुलना चट्टान से की गई है। चट्टान कैसी होती है? कठोर, अति कठोर। वहाँ क्रूरता है, हिंसात्मक प्रवृत्ति है। हे उपादेय, कर्तव्य अकर्तव्य का विचार करने की योग्यता वहाँ नहीं होती है जहाँ अनंतान बंदी कसाय है। तो इन्होंने कहा मैंने अंतःस्थल को स्वच्छ और निर्मल बना लिया। अनंतान बंदी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, तीन चौकड़ी को सर्वघाती बताया। अनंतान बंदी रहे तो मिथ्यात्व की भूमिका बनी रहती है। अप्रत्याख्यान है, सम्यक दर्शन तो हो गया लेकिन चारित्र मोहनी जबरदस्त है, वो त्याग व्रत नियम से दूर रखती है, वो भी घातक है। वहाँ वीतराग परिणति जागृत नहीं हो पाती। श्रद्धा तो है लेकिन चर्या तद्रूप नहीं हो पाती है। अब वादिराज मुनिराज को तो संजन कसाय का उदय है क्योंकि मुनिराज हैं, तो इन्होंने कहा जो कषाय मोक्ष मार्ग में बाधक है, जो सर्वघाती है, संयम का पूर्ण रूप से घात करती है, उस कषाय रूपी कचरे को मैंने अंतःस्थल से हटा दिया। अब मेरे अंदर योग्यता है क्या कि हम पापों का क्षय कर सकें। मुनिराज ही श्रेणी आरोहण करते हैं और शुक्ल ध्यान की भूमिका के द्वारा संपूर्ण कषायों की सत्ता विच्युति करते हुए केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। और मैंने अपने अंतःस्थल में पूर्ण विशुद्धि के साथ ध्यान रूपी मार्ग से अंतःभवन में, मन मंदिर में आपको विराजमान किया है। अब क्या बता रहे हैं? मम रुचिकरम स्वांत गेहम, मेरा अंतः कक्ष, यहाँ गेह का अर्थ गृह लेंगे, अंतः कक्ष, स्वांत माने अंतरंग में, गेह से भूमि लेंगे, अंतरंग की भूमि, उसी को कक्ष कहा। उसमें आपको हमने ध्यान के द्वारा प्रविष्ट करा लिया है, विराजमान कर लिया है। तत्किम चित्रम, फिर इसमें क्या आश्चर्य? चित्र माने आश्चर्य। यदि इदम बपु बपुरिदम जिनवर जिन बपुविदम, जिनेंद्र देव आपको मैंने विराजमान कर लिया है। वपु इदम का संधि विच्छेद करोगे, र का विसर्ग हो जाएगा, वपु प्लस इदम। यदि यह शरीर सुवर्ण में आप कर देते हो, जिन हे जिनेंद्र देव करोशी, तुम यदि कर देते हो, क्या कर देते हो? इदम वपु सुवर्ण में, इस शरीर को यदि सुवर्ण में कर देते हो तो क्या आश्चर्य। एकाग्रता, एक लयता, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना, मन वचन काय की एकता पूर्वक की गई जिनेंद्र भक्ति अमृत का काम करती है। भीम ने विष पी लिया, कनस्टर पिला दिया गया, उनको विषपान करा दिया। पुण्यशाली थे, उन्होंने जिनेंद्र भगवान का स्मरण किया और भी एक घी पी लिया था। आप पद्म पुराण पढ़े होंगे, पांडव पुराण जो भी, उसमें विष पूर्णतः हट गया। और शायद मैंने आपको कहीं बताया होगा, आचार्य आदिसागर महाराज जो कुंज वन में तपस्या करते थे, वहीं ध्यान करते थे, शहर में प्रवेश ही नहीं करते थे वो। आपको फिर आश्चर्य कहाँ होती है? तो
कोई श्रेष्ठी वर्ग ऐसे थे जो हर शनिवार को उसी वन प्रांत में पहुंचकर उनकी आहारचर्या कराते थे। अब एक बार बहुत ज़ोर से मूसलाधार वर्षा हुई, गाड़ी पानी में तो डूब जाएगी ऐसी स्थिति हो गई, चलना मुश्किल था, नहीं गए शनिवार को। तो उपवास फिर करिए, हर शनिवार को आहार को उठते थे, बीच में उठते ही नहीं थे। ऐसे तपस्वी मुनिराज थे। किसी बालक को भयंकर सर्प काट गया। उसकी माँ को कहा कि सज्जन ने जाओ उस वन में जाओ, मुनिराज विराजमान है, वहीं इसका इलाज संभव है और कोई इलाज संभव नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था। वो पहुंचती है, लेकिन वो तो ध्यान में मग्न थे और प्रार्थना उसकी गुरुदेव के कान तक पहुंची। भले ही उनका उपयोग अपने में है, लेकिन भव्य जीव यदि हृदय से प्रार्थना करता है तो हृदय से की गई प्रार्थना कोई जिन बिंब भी यदि फलीभूत होता है, उनके सामने की गई प्रार्थना फलीभूत होती है। फिर वो तो आचार्य श्री साक्षात विराजमान थे। वर्षा काल नहीं था, फिर भी मूसलाधार वर्षा हुई और गुरुदेव के मस्तक और पूरे शरीर से टकराता हुआ जल प्रवाह उस बालक तक पहुंचा और सारा विष निकल गया और बालक बिल्कुल विष रहित होकर के जीवंत रहा, बैठ गया, निरोगी हो गया, विष उतर गया। आचार्य महाविकृति जी महाराज गजपंथा में पहाड़ की वंदना करते हुए चरण स्पर्श किया, जिनेंद्र देव के चरणों का स्पर्श किया। कुछ अंदर प्रकाश पूरा नहीं था, प्रकाश तो था लेकिन जितना प्रकाश पहुंचना चाहिए। अब वो उंगलियों के बीच में एक छोटा सा सर्प बैठा था, उसने आचार्य श्री की उंगली को काट दिया। बहुत विषैला सर्प था, चक्कर आने लगा आचार्य महाविकृति जी महाराज को। कुछ नहीं, शांत नीचे उतर, मतलब वो पीछे जो साधु थे उन्होंने पीछे से हटा दिया उस सर्प को, स्वयं तो उन्होंने हटाया भी नहीं। नीचे उतर गए, पूरा शरीर नीला पड़ता चला गया। सब लोग चिंतित थे कि क्या होगा आचार्य श्री का, ये तो बहुत खतरनाक कार्य हो गया। लेकिन सब ने कहा कि नहीं, हम लोग कोई भी आहार को नहीं उठेंगे। और महाराज कहे कि ऐसा तो नहीं होगा। तो नहीं, जब तक आपको पूर्ण आरोग्यता नहीं होती, हम सब बैठ के विशापार स्तोत्र का पाठ करेंगे गुरु आज्ञा के अनुसार। विशापार स्तोत्र का एक लयता पूर्वक पाठ किया और एक व्यक्ति पीछे खड़ा हो गया। आचार्य श्री के खूब तेज पसीना आया शरीर में, पसीना काला काला निकलता गया और पोंछता गया पसीना और पूरा विष उतर गया। अब यहाँ वादिराज मुनिराज कर रहे हैं कि मेरा यदि कुष्ठ रोग दूर हो जाता है तो उसमें क्या आश्चर्य है, किम चित्रम। जिनेंद्र भक्ति से सारे कष्ट दूर होते हैं, फिर यह कुष्ठ रोग यदि दूर होता है तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भावार्थ अन्वयार्थ देखना है। हे भगवान, भव्य पुण्यात, पंचमी भक्ति एक वचन, भव्य जीवों के पुण्यवश। पुण्यवश क्यों लिख दिया? आपको माता जी आप तो बता रहे जिनेंद्र देव का चमत्कार है, नहीं, पात्रता होनी चाहिए। यदि हम में पात्रता नहीं है तो कुछ भी लाभ नहीं हो पाएगा। पात्रता मान ले स्वयं के परिणामों में विशुद्धि, लेश्याओं की विशुद्धि, हमारे अंदर भी कुछ व्रत नियम संयम त्याग से यदि अपनी भावनाओं को हमने निर्मल बना रखा है तो वह पात्र ही उर्वरा भूमि है। तो वर्षा का जल अंदर समाएगा, पत्थर में नहीं समाता। भव्य पुण्य, भव्य जीवों का पुण्य यदि बलिष्ठ है तो उसका कार्य होता है। तो वादिराज मुनिराज कह रहे हैं मैंने अपनी आद भूमि को पहले ही पवित्र और निर्मल बना लिया है, इसलिए और पवित्रता पूर्वक मैंने ध्यान के द्वारा आपको अंतःस्थल में विराजमान भी किया है, तो मेरा यह कुष्ठ रोग क्यों नहीं दूर होगा, अर्थात अवश्य ही दूर होगा। समझ में आ गया ना? हे जिनेंद्र देव, ध्यान रूपी दरवाजा से युक्त मेरे सुंदर मन मंदिर में आप प्रविष्ट हुए हो और इस शरीर को कुष्ठ रोग से पीड़ित मेरे इस बपू को सुवर्ण में यदि कर देते हो तो इसमें क्या आश्चर्य है। स्वर्ग लोक से माता के गर्भ में आने के 6 महीने पहले ही आपने इस पृथ्वी मंडल को सुवर्ण में बना दिया, तो फिर ध्यान के द्वारा मेरे मनोहर अंतःकरण रूपी मंदिर में आप प्रविष्ट हुए। कुष्ठ रोग से पीड़ित मेरे इस शरीर को यदि सुवर्ण में बना देते हो तो इसमें क्या आश्चर्य, अर्थात कुछ भी आश्चर्य नहीं है।
आगे का श्लोक देखिए। लोकस्यैकस्त्वमसि भगवन् निर्निमित्तेन बन्धुस् तय्येवासौ सकल विषया शक्तिरप्रत्यनीका भक्तिस्फीतां चिरमधिवसन् मामिकां चित्तसह्यां मयुत्पन्नं कथमिव तथा क्लेशयूतं सहेता। लोकस्यैकस्त्वमसि भगवन् निर्निमित्तेन बन्धुस् त्वय्येवासौ सकल विषया शक्तिरप्रत्यनीका भक्तिस्फीतां चिरमधिवसन् मामिकां चित्तसह्यां मयुत्पन्नं कथमिव तथा क्लेशयूतं सहेता। हे भगवान, आप ही परम पिता हो, आप ही बंधु हो। बंधु किसे कहते हैं? जो सबका हित करे, कल्याण करे, सबके लिए हितकारी बने, उसे ही बंधु कहते हैं। जिनको आप लौकिक दृष्टि से बंधु बांधव कहते हो, वो मित्र यदि पुण्य है तो आपका साथ देते हैं, नहीं तो नहीं देते हैं। तो जिनेंद्र देव एक ऐसे बंधु हैं जो पापी जीव भी यदि उनके चरणों में पहुंचता है और भक्तिपूर्वक एकलयतापूर्वक उनकी वंदना करता है, उनका दर्शन करता है, तो उनका भी हित होता है। पापी जीव के पाप का निष्कासन हो जाता है, मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त होता है। और जो मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त हो चुके हैं, रत्नत्रयधारी हैं, उनके तो कर्मों का आत्यंतिक उच्छेद होकर के सिद्ध अवस्था की प्राप्ति भी हो जाती है। प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारक लोकस्यैकस्त्वमसि भगवन् निर्निमित्तेन बंधु। अब ये डॉक्टर तो आपका इलाज तब करेगा जब फीस दोगे तब। मरणासन व्यक्ति पहुंच गया, लेकिन कोई गरीब है, इतना फीस लगेगा, 1 लाख जमा करो तो ऑपरेशन करेंगे। कुछ नहीं। सगा भाई भी है, यदि गरीबी ज़्यादा है तो कह देगा कुछ नहीं, जाएगा ही नहीं, देखेगा ही नहीं। क्यों? स्वार्थ है वहाँ, इंद्रियजन स्वार्थ। मित्रता पैसे की है। यशस कीर्ति किसका फैल रहा है? उसके पास गाड़ी की गाड़ी जाएगी और विनय करेगी, नमस्कार जय जयकार करेंगे। लेकिन किसी व्यक्ति का, किसी साधु का ही ले लो, पूर्वकृत पुण्य नहीं है, साधना सही है, और अब देखा जाएगा कौन आहार लगेगा, कौन चौका लगाएगा, कौन लेने जाएगा। लेकिन जिनेंद्र देव, आप सोचो, 6 ऋतुओं के फल फूल खिल जाते हैं केवल ज्ञान होने के बाद जहाँ विराजमान है। एकेंद्रीय जीव भी प्रफुल्लित होता है, प्रसन्नित होता है और हरा भरा हो जाता है। एकेंद्रीय जीव का हित होता है जिनेंद्र भगवान की पूजा से। वो पूजा तो आप करते हो, लेकिन बादाम चढ़ाते हो ना, चावल तो चढ़ाते हो, कहाँ से आया? उस वनस्पति काय से तो आया, एकेंद्रीय है, उसको भी पुण्य लाभ होता है। उसको उपादान तो वो है, पूजन करने में निमित्त आप हो। द्रव्य दृष्टि, अष्ट द्रव्य की अपेक्षा उपादान कर रहे हैं। अष्ट द्रव्य, आप स्वयं तो अष्ट द्रव्य बने नहीं, वही खरीद के लाए बादाम चावल सब। वो एकेंद्रीय जीव की डेड बॉडी को, मतलब पृथ्वी वनस्पति का है, और जिन भी पृथ्वी का है, मंदिर को तो पृथ्वी का है, सब क्या है? एकेंद्रीय का ही तो बॉडी है। उसको भी जिन मंदिर बन गया तो वही पाषाण पुण्यार्जन करता है। आपको पाषाण कैसे पुण्यार्जन? जीव पुण्यार्जन करता है। प्रश्न तो करो, जीव पुण्यार्जन करता है तो डेड बॉडी हो गया, पुद्गल क्या पुण्यार्जन करेगा? लेकिन पृथ्वी आई, वो स्टोन आया कहाँ से? पृथ्वी कायिक के ऊपर ही आपने अस्त्र शस्त्र का प्रहार किया, बम पटका, स्फोट हुआ, उसके द्रव प्राण का उच्छेद हो गया, लेकिन जीव का नाश नहीं होता है। वो दूसरी गति में पहुंच गया। किसी भी गति में रहे, जिसके स्टोन से, जिसके कलेवर से मंदिर बना है, जिन बिंब बना है, वह जिन बिंब जब तक मौजूद है और वो मंदिर जब तक है, तब तक उस जीव को निरंतर पुण्यार्जन होता रहता है। भले ही निरतिशय पुण्य हो, लेकिन पुण्यार्जन होगा। और इसी निमित्त से वो एकेंद्रीय पर्याय आदि से छूट करके संगी पंचेंद्रीय पर्याय को प्राप्त करता हुआ वो भी मोक्ष मार्गी बन जाता है।
विश्व कल्याण की भावना। लोकस्यैकस्तमसि भगवान निर्निमित्तेन बंधु, एकेंद्री से पंचेंद्री पर्यंत अकारण मित्र, कारण पूर्वक नहीं। हमने आपसे खूब अच्छा बोला, अच्छे से आशीर्वाद दे दिया, अरे माता जी बहुत अच्छी है ना, बहुत अच्छे से बात करती है हमसे। तो अब वही माता जी, कभी आप गए लेकिन मेरा तो स्वाध्याय चल रहा था, हम तो जाप कर रहे थे, अब क्या हुआ, आपकी तरफ देखा भी नहीं, कुछ भी नहीं किया। तो माता जी तो बोलती ही नहीं, कुछ करती नहीं। लोक व्यवहार आपसे सही तो हम सही, और लोक व्यवहार आपसे सही नहीं तो हम गलत। अरे वाह, अरे वाह। पर लोक व्यवहार धर्म नहीं है। आपने धर्म की परिभाषा नहीं जानी, धर्मात्मा की परिभाषा नहीं जानी, साधु की परिभाषा नहीं जानी। ऐसा कई बार होता है कि अपन कोई डीपली कुछ पढ़ रहे हैं तो बंदा ही मत, अब जब तक आपकी तरफ नहीं देखेंगे तब तक बोलता ही रहेगा। अब हम मान लो कि कुछ व्याख्या कर रहे हैं और माता जी सुनो तो सही, माता जी सुनो, अरे यार डिस्टर्ब कर रहे हो। ज्ञानावरण कर्म का तीव्र बंध होता है। किसी के धर्म ध्यान में बाधा डालना पाप के बंध का कारण है। आप उस समय मौन पूर्वक नमस्कार कर लें, और मौन नमस्कार से ही आपको 7 से पुण्य होगा, और हल्ला गुल्ला करने से पुण्य तो छोड़ो पाप का बंध हो जाएगा। उल्टे सामायिक कर रहे हैं, अरे तो आप बाद में माला फेरना, आपको तो दिन भर का काम है माला फेरना, पहले वैयावृत करा लो। क्यों? पाप का बंध। विवेक पूर्वक भक्ति होती है, विवेक पूर्वक पुण्यार्जन होता है। भगवान आपकी तरफ नहीं देख रहे, तुमसे बोला ना जरा, यहाँ बोलो भगवान, शांतिनाथ भगवान मेरी सुनो तो सही। वो कहेंगे पंचेंद्री से जानना देखना मेरा होता ही नहीं है। आपके शब्द वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं, आपकी भावना पहुँचेगी, शब्द नहीं पहुँचेंगे, भावना पहुँचेगी। मूर्ति के भी जीवंत ही एक तरह से पंचकरण प्रतिष्ठा के द्वारा मंत्रित हो चुकी हो, सूर्य मंत्र दिया गया है, भावना पहुँचती ही है। इसी तरह वादिराज कह रहे कि मेरी भावना भी आप तक पहुँचेगी ही, और मेरा कुष्ठ रोग दूर होगा ही। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज और फिरोजाबाद के छदामी लाल जी, अब महावीर कीर्ति महाराज तो नहीं कहूँगी, उनका नाम था महेंद्र कुमार जी। बचपन में स्कूल में पढ़ते थे दोनों साथ साथ, महेंद्र कुमार जी और छदामी लाल जी फिरोजाबाद के हैं। एक ही कक्षा में पढ़ते थे, और मंदिर प्रातःकाल दोनों का नियम था जाना। बच्चों को अभी भी संस्कार आप पाठशाला में डालते हो, सब आते हैं मंदिर। वो मंदिर जाते, द्रव चढ़ाते, भगवान तुम अपनी ऐसा मुझे बना लो, मैं मुनि बनूंगा, मुझे मुनि बनना है, मुझे मुनि बनना है। और छदामी लाल जी बोलते मुझे कोट्याधीश बना दो, हम खूब यात्री भवन, त्यागी भवन बनाएंगे, साधु की सेवा करेंगे, विशाल मंदिर बनाएंगे, जिनबिंब स्थापित करेंगे। लो भगवान तो कुछ नहीं सुन रहे, कान से इंद्रियजन ज्ञान है ही नहीं उनका। तो उनकी भावनाओं का ऐसा प्रभाव हुआ, वास्तव में ये तो मुनि बने और वो करोड़पति बन गए और विशाल विशाल मंदिर विराजमान किए। अब वो ठीक है, अब मृत्यु हो गया, वो गोद में जिस पुत्र को लिया था वो धन के लोभ में दान न करें, सारी संपत्ति दान में लगा देते हैं, तो उन्हें उनकी अकाल मृत्यु करा दी, वो चीज़ अलग है। लेकिन अकाल मृत्यु से आप ये मत समझना कि वो कुगति में ही जाता है। कदली घात मरण यदि संन्यास पूर्वक होता है तो वो भी समाधि मरण ही है। कदली घात मरण माने अकाल मरण, संन्यास पूर्वक माने अंत में यदि नमकार मंत्र पढ़ते हुए प्राणोत्सर्ग कर रहे तो समाधि मरण ही है। ऐसे तो मैंने बीच में दूसरा कुछ विषय इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए थोड़ा, इसलिए मैंने आपको दृष्टांत भी दिया। और वादिराज मुनिराज की भी इसी तरह एकलयता पूर्वक भक्ति रही। ये तो बहुत पहले की बात है, आज से कितना लाख वर्ष बताया था मैंने, 14 लाख वर्ष पूर्व, और ये तो अभी के। और हम भी यदि इस तरह भक्ति करते हैं तो अवश्य ही रोग दूर होगा। लेकिन मेरी भक्ति, मेरी पात्रता में कुछ न कुछ मिस्टेक है। हमारा पुण्य इतना सातिशय नहीं है। कषाय का मापतोल तो कौन करे, मंदिर तो सभी रोज आ रहे हैं, लेकिन किसकी कषाय अनंतान मंदिर है, किसकी अप्रत्याख्यान है, किसके प्रत्याख्यान है, ये परीक्षण तो अवधि ज्ञानी मुनिराज ही कर सकते हैं, मना परे ज्ञानी। और हम आप में तो क्षमता नहीं है कि अंतरंग के कचरे को हम चक्षु इंद्रिय से देख सकें। बाहरी कचरा तो नज़र आता है कि देखो यहाँ कूड़ा कचरा पड़ा है,
यहाँ गंदगी पड़ी है, लेकिन अंतः की कक्षा अनुमान ज्ञान से किसी प्रकार संभव है और वो भी पूर्णतः संभव नहीं है। तो लोकस्यैकस् तमसि भगवान निर्निमित्तेन बंधु, अकारण मित्र हो आप। त्वयि आसौ, त्वयि प्लस एव प्लस असौ, त्वयि में सप्तमी भक्ति एक वचन है, आप में ही। असौ माने वह, यह भक्त के लिए असौ शब्द का प्रयोग है। सकल विषया शक्तिरप्रत्यनीका, आपके ज्ञान में सभी द्रव गुण पर्याय सहित सब झलकते हैं। सर्वद्रव पर्याय से केवल अश्य, और अप्रतिनिक शक्ति माने अद्वितीय शक्ति। हम क्या कहते हैं, जैसे भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं तो कहते हैं देवों से अनंत गुणा सुख केवली का सुख होता है। लोग ऐसा कह देते हैं, हम तो नहीं कहते, पर लोग ऐसा कहते हैं कि क्या कहते हैं, देवों से भी अनंत गुणा सुख का अनुभव केवली करते हैं। ठीक है क्या ये? नहीं ठीक है तो क्यों ठीक नहीं, कौन बताएगा? क्यों ठीक नहीं है आंसर? अरे वो इंद्रियजन सुख है, इंद्रियजन सुख है। हाँ, छद्मस्त अवस्था है उनकी, इंद्रियजन सुख का अनुभव करते हैं। कल्पवृक्षों से वैभव प्राप्त होता है, लौकिक सुख का अनुभव कर रहे हैं, शारीरिक सुख मिल रहा है उनको। अतीन्द्रिय आत्म सुख, शक्कर का एक दाना और बोरी भर शक्कर एक ही क्वालिटी का है। क्या क्वालिटी दोनों की एक है क्या? केवली के सुख की क्वालिटी और देवों के सुख की क्वालिटी एक है क्या? तो आप तो अनंत गुणा क्वालिटी वही ठहरा रहे हो, आप तो अनंत गुणा। देवों के सुख से अनंत गुणा सुख नहीं बोलना, वहाँ विलक्षण सुख, विलक्षण माने बिल्कुल भिन्न। केवली का सुख विलक्षण है, देवों के सुख से विलक्षण। प्रवचन सार की क्लास चलती जयपुर में, तब से मैं भी सावधान हो गई। मैंने कहा अभी हाँ बहुत मैंने कई गुना अधिक है। मेढक अब जैसे कि भक्तामर में आता है, अब वो मेढक हाथ फैला देता है, अब सोचे पूछा समुद्र कितना बड़ा, हाथ फैला दी इतना, उतना ही है क्या? पर हम अल्पज्ञ हैं, नहीं समझ पाते और बोल देते हैं कि देवों के सुख से अनंत गुणा सुख केवली का। नहीं, यहाँ क्वालिटी आप एक बता रहे हो, क्वांटिटी ज़्यादा बता रहे हो आप। आपने तो क्वांटिटी ज़्यादा बताई कि अनंत गुणा सुख है। नहीं, क्वांटिटी की चर्चा नहीं है, क्वालिटी विलक्षण। केवली का सुख देवों के सुख से विलक्षण है, संसारी जीवों के सभी प्राणियों से विलक्षण अतीन्द्रिय आत्म सुख है। और हम तो शारीरिक मानसिक आदि सुख का अनुभव करते हैं। हमारा सुख इंद्रियजन सुख है, पाप के बंद कराने में ये कारण बनता है, विलासिता को जन्म देता है। ये सुख तो तुच्छ है, हे है। आत्मिक सुख रत्नत्रय के उद्योतन और प्रकाशन से जो आनंद आता है, वो आनंद विलक्षण है, बिल्कुल भिन्न है। क्या बता रहे हैं? अप्रत्यनीका, आपका बल भी अप्रत्यनीक अर्थात अन्य से तुलना नहीं कर सकते, विलक्षण है। जैसे टैली करता है ना, इसको एक दूसरे से आपका सुख टैली नहीं करता, हम संसारी जीवों की तरह सदृशता नहीं रखता, अद्वितीय है। भक्ति स्फीताम चिरम अधिवसन मामिकाम चित्त संयम। स्फीत माने व्यापक। मैंने अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं रखी है। सिर्फ अंतस्थल में, जैसे कि उदाहरण से समझो, जोर से आंधी चली और रास्ते में बहुत सारा कागज कचरा घास फूस पड़ा था। उस आंधी ने क्या किया, आंधी के वेग से मार्ग का सारा कचरा हट जाता है और मध्य का मार्ग बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है, चला गया, उड़ के कहीं दूर दूर चला गया। इसी तरह वीतरागता की आंधी, वीतरागता के गुणों का अनुस्मरण, चिंतन, मथन कर रहे हैं, और यदि उसमें अच्छा वेग है, उसी में हम लीन हो गए, तो उसी के लिए भक्ति स्फीताम, सवेग भक्ति, निर्मल भक्ति, वहाँ कषायों का अंश मात्र भी जहाँ नहीं है, पूर्ण वीतरागता की ओर हम प्रवाहित हो रहे हैं, उसी में एक लय हो जाते रहे, उसको कहेंगे स्फीत भक्ति, व्यापक भक्ति।
ऐसी भक्ति क्या करती है? चतुर्थ गुण स्थानवर्ती असंयमी श्रावक भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लेता है। सुना है हमें वर्तमान योग में थोड़ा, रावण ने भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, और किसने? लक्ष्मण ने भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। ये मुनि तो थे ही नहीं, श्रावक अवस्था ही तो थी ना। अब हो सकता कुछ मिस्टेक हो जाए। रावण भक्ति कर रहा था कैलाश पर्वत पर, उसका तंबूरा कुछ टूट गया तो नस निकाल करके उसको जोड़ लेता है कुछ उससे, और फिर संगीत चालू रहती है, उसकी भक्ति चालू रहती है, ऐसा कथन आता है ग्रंथ में। और उस समय जिनेंद्र भक्ति के द्वारा वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लेता है। अब तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो केवली श्रुत केवली के पादमूल में होता है। अब वहाँ केवली श्रुत केवली है कि नहीं है, इसलिए मैं कह रही हूँ। लेकिन केवली श्रुत केवली का यदि पादमूल मिलता है तो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती श्रावक भी उस जिनेंद्र भक्ति के द्वारा वहाँ तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लेता है। ऐसा जिनेंद्र भक्ति में ये ताकत है। फिर ये कुष्ठ रोग तो शारीरिक रोग है, वो तो क्या है, जैसे किसान चावल के लिए खेती करता है लेकिन घास फूस तो अपने आप आ जाता है। ये लौकिक सुख की तो बात ही क्या है, वो तो घास फूस की तरह स्वयं प्राप्त हो जाते हैं। तो वादिराज मुनिराज कह रहे, यदि मेरा रोग दूर होता है तो इसमें क्या आश्चर्य है? आप तो आत्मिक अतीन्द्रिय सुख को देने वाले हो, और इंद्रियजन सुख यदि भक्ति से मिलता है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भक्ति स्पीताम चिरमधिवसन मामिकाम चित्त सय्याम, मैंने अपने चित्तरूपी सैया पर, आसन पर, यहाँ सैया कोई बिस्तर नहीं रहे, अपने मन रूपी आसन पर चिरमधिवसन, मैंने बहुत समय से आपको विराजमान कर रखा है। दीक्षा ली तो क्या वीतराग प्रणति के बिना दीक्षा हो गई क्या? ये कर चिरकाल से आप मेरे पवित्र शैया पर निवास करने वाले हो। यहाँ शैया का मतलब निवास स्थान लेंगे। अंत कक्ष को उन्होंने निवास स्थान बनाया, वहाँ जिनेंद्र देव को विराजमान किया। अब मई उत्पन्न, मुझ में उत्पन्न हुए क्लेश यूथम, क्लेश माने कष्ट, यूथ माने समूह, मेरे दुख समूह को भला आप कैसे सहन कर सकते हो? जो मित्र होते हैं वो अपने मित्र की व्यथा को देख नहीं पाते हैं, दूर कर ही देते हैं। आप सच्चे मित्र हो मेरे, आप परम पिता हो, मेरे परम बंधु हो। माता पिता अपने पुत्र के दुख से विवल हो जाते हैं, उन्हें रात भर नींद नहीं आती, कैसे इसका शोक दूर हो, कैसे इसका कष्ट दूर हो, उसके लिए व्यथित होते हैं। फिर आप तो परम पिता हो, मैंने आपको, फिर आप मेरे, मैं दुख, यानी आप मेरे दुख को सहन नहीं कर सकते हो। ये नहीं बोले कि मैं अपने दुख को सहन नहीं कर सकता, क्या बोल रहे हैं? कुछ लोग तो वादिराज मुनिराज का हुआ, वो व्यथित हैं, पर उनका व्यथा की ओर उपयोग ही नहीं है। वो तो माँ जिन शासन की प्रभावना के लिए स्तुति रच रहे हैं, मैंने पहले दिन भूमिका आपको बताई थी। राजा से मंत्री ने कहा था कि जैन साधु सभी के सभी कुष्ठी होते हैं। राजश्रेष्ठी वहीं पर मौजूद था, उसने कहा नहीं, हमारे दिगंबर मुनिराज की काया तो स्वर्ण के समान सुंदर होती है, दैदीप्यमान होती है। राजा ने कहा दोनों का विरोध दिख रहा है, चलो चलकर देखेंगे कैसे होते हैं। अब राजश्रेष्ठी सोचता है जिन धर्म को यदि राजा स्वीकार नहीं करेगा, छोड़ देगा, उसकी अटूट आस्था थी, लेकिन मंत्री ने कहा कि नहीं, ये तो सब कुष्ठी होते हैं, तो उसने कहा चलकर देखेंगे। वादिराज मुनिराज के पास राजश्रेष्ठी पहुंचता है, वो कहते चिंता न करो, प्रातःकाल आना, जैन धर्म की विजय होगी, चिंता न करना। और रातों रात में स्तुति करी और पूरा कुष्ठ रोग हट गया और कंचन के समान दैदीप्यमान शैली हो गया। आभा मंडल से पूरा वन प्रांत जगमगा रहा था, ऐसा हो गया। ये क्या है? ये लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? माता पिता का जैसा वात्सल्य पुत्र के प्रति होता है, ये तो पूरे विश्व के माता पिता हैं। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा ही उनका कुटुंब है। कुटुंब का मतलब आप तो मोह करते हो, मोह तो संसार वृद्धि का कारण है, और वात्सल्य सम्यक दर्शन का अंग है, ये मोक्ष मार्ग का कारण है। जिनेंद्र देव का प्राणी मात्र के प्रति वात्सल्य है, तो वादिराज करे मुझ पर भी तो आपका वात्सल्य टपकेगा ही, आएगा ही, और मेरा शरीर निरोगी होना ही है, ये लिख रहे हैं। एक बार पूरा अर्थ अन्वय से देख लीजिए। 5 नंबर स्तोत्र। हे भगवान, जब आप संसार के प्राणियों के लोकस दिया ना,
एकेंद्री से लेकर पंचेंद्री तक सभी संसार के प्राणी आ गए इसमें। निर्निमेष स्वार्थ रहित, हमारा स्वार्थ जिससे निपटा है हम उसके पास जाते हैं। स्वार्थ निभना बंद हो गया तो माता पिता भी शत्रु दिखते हैं। फिर तो जब तक माता पिता पालन पोषण कर रहे हैं, आपको धन ला करके दे रहे, आपका मकान दुकान अच्छा बनवा दिया, उनसे कुछ लाभ हो रहा, अब वृद्धावस्था हो गई, अब मलमूत्र भी वहीं हो रहा बिस्तर पर, अब कौन सेवा करे, चलो अनाथालय में डाल दो, हॉस्पिटल में डाल दो, वहाँ नर्स सेवा करेगी, मैं तो नहीं करूँगा। क्या हो गया? यहाँ नहीं, ऐसा नहीं। एकेंद्री से पंचेंद्री पर निर्मित बंधु कहा ना, संसार के प्राणियों के स्वार्थ रहित, बिना किसी प्रयोजन के, अद्वितीय, अद्वितीय क्या हो गया? अनुपम, विलक्षण बंधु, आप बंधु हो, हित करने वाले बंधु हो। यह सब पदार्थों को विषय करने वाली शक्ति भी आप में बाधा रहित है। अब क्या करें? हे भगवान, आप तो सिद्धालय में विराजमान हो, केवल अब घातिया अघातिया सभी नष्ट हो गया, 24 तीर्थंकर अभी सिद्धालय में विराजमान है, पर कह रहे कि मैंने आपको अपने मन मंदिर में विराजमान किया है। आप सब पदार्थों को अपने केवल ज्ञान के द्वारा जानते हो। केवल ज्ञान रूपी शक्ति आपके अंदर मौजूद है, और केवल ज्ञान में सब झलकते तो मैं भी झलकता होगा। वादिराज कह रहे मैं भी झलक रहा हूँ आपके ज्ञान में, तो आपके ज्ञान का विषय बन चुका हूँ, आपकी भक्ति का पात्र बन चुका हूँ, और आपके ज्ञान का विषय बन चुका हूँ। भक्ति के द्वारा विस्तृत मेरी अर्थात हमारी मन रूपी पवित्र सैया पर निवास करने वाले आप मुझ में उत्पन्न हुए दुख समूह को कैसे सहन करोगे? अर्थात नहीं सहन कर सकते। ये भक्ति है। हे नाथ, आप संसारी जीवों के अकारण बंधु हो, और आपकी सकल पदार्थ विषयक यह अपूर्व एवं अनंत शक्ति प्रतिपक्षी कर्मों के प्रतिघात से रहित है। इसका अर्थ क्या हुआ? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये घातिया कर्म के नाश होने पर प्रकट होते हैं। ज्ञानावरण के नाश से अनंत ज्ञान, दर्शनावरण के नाश से अनंत दर्शन, मोहिनी कर्म के नाश से क्या हुआ? कौन सा हुआ? मोहिनी कर्म के नाश से अरे अनंत सुख बोलो। जब तक मोहिनी कर्म है तब तक इंद्रियजन सुख है, अतीन्द्रिय सुख का लेस भी नहीं है। अनंत सुख, केवली को अरहंत अवस्था में अनंत सुख बोलते हैं, और सिद्ध अवस्था होने पर अव्याबाद सुख। अनुभूति तो दोनों की एक जैसी है, फिर दो नाम अलग अलग क्यों रखा? अरहंत अवस्था में अनंत सुख बता रहे हैं, और सिद्ध अवस्था में अव्याबाद सुख बता रहे, क्यों? अनुभूति तो एक जैसी है। कौन बताएगा? अभी अरहंत अवस्था में वेदनीय कर्म की सत्ता विच्युति नहीं हुई, सत्ता में है। इंद्रियजन सुख दुख का अनुभव नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो वेदनीय बाधक सामग्री, लेकिन प्रतिघात, प्रतिपक्षी कर्मों के प्रतिघात से रहित। चार घातिया कर्म हमारे अनुजीवी गुणों का घात करते हैं। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, ये जीव का गुण है, विशेष गुण। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर। रत्नत्रय कह दो तो रत्नत्रय के द्वारा प्रकट क्या हुआ? घातिया कर्म नष्ट होते ही अनंत चतुष्टय प्रकट होता है। तो हमारे आत्मिक गुणों का घात करने वाला घातिया कर्म था, और उस घातिया कर्म का आपने घात कर दिया, तब प्रतिपक्षी से रहित आपका अंत कक्ष हो चुका है। आप घातिया कर्म से रहित हो चुके हैं। ये अनंत, अनंत शब्द या अनंत शक्ति, मैंने अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ये लेना पड़ेगा। अब मैं एक पॉइंट और आपके पास रख चुकी हूँ, दोनों में अंतर क्या है? संक्षेप में तो बता ही दिया कि वेदनीय कर्म सत्ता में है अरहंत अवस्था में, और सिद्ध अवस्था में वेदनीय कर्म सत्ता में भी नहीं है। बाधक सामग्री का अभाव, अव्याबाद सुख। बाधक कौन था? वेदनीय कर्म जो इंद्रियजन सुख की अनुभूति कराता था, और इंद्रियजन सुख की अनुभूति कराने वाला वो बाधक, आत्मिक सुख का बाधक। आत्मिक सुख का बाधक कौन है? वेदनीय कर्म। उसको आपने नष्ट कर दिया, तो सिद्ध अवस्था में अव्याबाद सुख, और अरहंत अवस्था में अनंत सुख। अनुभूति दोनों एक जैसी है। अब मान लो सर्प बैठा हो कोने में, काट तो नहीं रहा है, सुख दुख कुछ दुख भी नहीं दे रहा है, लेकिन है तो सही, मौजूद तो है।
महाबाधक सामग्री से रहित अव्यवहार से। वो तो मैंने प्रकरण बस बता दिया, यहाँ नहीं है। क्या बता रहे हैं? प्रतिपक्षी कर्मों के प्रतिघात से रहित, क्योंकि वह कर्म के क्षय से उत्पन्न हुई है। आपने घातीय कर्मों का क्षय किया और प्रतिपक्षी कर्मों का नाश हुआ, तब अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ। फिर आप चिरकाल तक हमारे ऐसे पवित्र उस वीतराग छवि को, जहाँ पर विशुद्धि उनके दर्शन मात्र से गुणाकार रूप से बढ़ती है, चिंतन से तो कहो ही मत, और उसमें डुबकी लगाई, बिल्कुल उसमें मग्न हो गया, तब तो संबर और निजरा प्रारंभ हो जाती है। हमारे पवित्र मन मंदिर में निवास करते हुए भी क्या दुखों का नाश नहीं करोगे? प्रश्न करें, भगवान क्या आप मेरा दुखों का नाश नहीं करोगे क्या? अवश्य ही करोगे। मैंने चैलेंज दे के कह रहे हैं, होगा ही दुखों का नाश। जहाँ माता पिता बैठे, बच्चा आराम से खेलता है और मम्मी थोड़ी उसकी इधर उधर हो गई, रोना शुरू कर दिया, कहाँ चलेगा? मन लगता है कि उनके बिना हम रह नहीं सकेंगे। हमारे अंदर क्या हो रही है? मैं जिनेंद्र देव के बिना मेरा जीवन ही नहीं है। ऐसी आस्था, जैसे माता पिता के प्रति बालक का अनुराग होता है कि नहीं, ये मेरे रक्षक हैं, यही मेरे पालन पोषण वाले हैं। वो वादिराज मुनाज करे, आप तो मेरे माता पिता तुल्य हो, आपका सानिध्य मैंने प्राप्त किया, मुझे दुख कहाँ? अब तो दुख होगा ही नहीं। माँ के गोद में बच्चा है, वो दुखी नहीं होता फिर। ऐसा जो भद्र मानव आपका भक्तिपूर्वक निरंतर ध्यान एवं चिंतन करता है, उसके दुख का दूर होना तो सहज ही है, किंतु उसके जटिल कर्मों का बंधन भी ढीला पड़कर नष्ट हो जाता है। कर्म बंधन जो अंतरंग में, वो भी ढीले पड़ जाते हैं। शारीरिक दुख तो एक घास फूस की तो कॉमन विषय हो गया वो तो। और आत्मा विकसित होता है, परमात्म पद को प्राप्त कर लेता है। जब जिनेंद्र भक्ति परमात्म पद की प्राप्ति कराती है, तो कुष्ठ रोग दूर होना तो एक सामान्य बात है, उसमें तो कोई संदेह वाली बात ही नहीं है। समय हो चुका है 9:30 बजे। जब बोलो परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न से 105 विजयमती माता जी की जय।